वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में पिछली कक्षा में पढ़ा था गोली दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें से पहला नियम पढ़ा था जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम पढ़ा था जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। और तीसरा नियम पढ़ा था जो फोकस से गुजरने वाली किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना। गोली दर्पणों में जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है। वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाते किरण आरेख निम्न प्रकार हैं। आप लोगों को सभी किरण आरेख दिखाए जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली स्थिति वस्तु की, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। नंबर 1 क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी हो तो क्या होता है? अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं। जब यह किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह किरणें फोकस पर मिलती हैं और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक फोकस पर उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा और वस्तु की ओर बनता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक ए बी वस्तु रखी है और बिंदु ए से आपतित किरण ए क्यू बिंदु क्यू पर परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। और दूसरी किरण जो बिंदु बी से चलती है बी एन, वो भी एन बिंदु पर परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। इस तरीके से जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जो एक बिंदु के आकार का होता है। कैसा होता है? जो एक बिंदु के आकार का होता है। इसी तरीके से इस चित्र के बारे में भी लिख सकते हैं। माना Mn एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु ए बी अनंत पर रखी है और वस्तु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए क्यू बिंदु क्यू पर परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है और बिंदु बी से चलने वाली किरण बी एन बिंदु एन पर परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। दोनों परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु एफ पर और बिंदु एफ फोकस पर एक प्रतिबिंब बनता है जो बिंदुवत होता है। इस तरीके से पहली कंडीशन क्या होती है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और फोकस पर बनता है। इस तरीके से दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या होता है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ए बी एक वस्तु है और एम एन एक गोलीय अवतल दर्पण है। बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए एम फोकस एफ से होकर जाती है और दूसरी किरण जो बिंदु ए से चलती है वस्तु से ए एन वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें चित्र में देख रहे हैं आप। परावर्तित किरणें कौन सी हैं? एम डी और ए एन ए एम डी और एन ए परावर्तित किरणें हैं जो ए डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? ए डैश पर। तो ए बी का
जो प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। इस तरीके से तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में जब क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर। चित्र में देख रहे हैं आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार के बराबर वस्तु की ओर बनता है। जैसा कि चित्र से भी दिखाई पड़ रहा है कि प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस तरीके से हम चित्र के बारे में भी नीचे लिख सकते हैं। माना MN एक गोली अवतल दर्पण है और एक वस्तु AB रखी है। एक वस्तु AB वक्रता केंद्र पर रखी है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AD बिंदु D पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और बिंदु A से चलने वाली किरण AE बिंदु E पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें A डैश पर काटती हैं, A डैश पर काटती हैं और उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, जो वस्तु के आकार के बराबर होता है और उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है। इस तरीके से चौथी कंडीशन देख लेते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस F के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच रखी हो। इस तरीके से जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, अर्थात वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो वस्तु से बड़ा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से आप लोग चित्र में देख रहे हैं। माना MN एक गोलीय अवतल दर्पण है और AB एक वस्तु रखी है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। वस्तु AB से A बिंदु से चलने वाली किरण AD जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण AE जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, A डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, जो कैसा होता है, जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है तथा वस्तु की ओर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु की ओर बनता है। हमने आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भी बता दिया था किस कंडीशन में होते हैं। इस तरीके से हम पांचवी कंडीशन भी देख लेते हैं। टोटल 6 कंडीशन होती हैं। पांचवी कंडीशन में क्या है, जब वस्तु वक्र फोकस पर रखी हो, फोकस F पर रखी हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु फोकस F पर रखी हो। फोकस से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, अतः ये किरणें अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। इससे प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। चित्र के बारे में भी लिख सकते हैं। माना MN एक गोलीय अवतल दर्पण है और एक वस्तु AB फोकस F पर रखी है। बिंदु A से चलने वाली किरण AD परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है और दूसरी किरण AE जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, वो समांतर हो जाती हैं, तो ये मान लिया जाता है ये अनंत पर मिलेंगी। जाकर कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। अतः जब फोकस F पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इस तरीके से छठवीं कंडीशन देख लेते हैं। छठवीं कंडीशन में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ पर रखी हो,
जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, चित्र के बारे में नीचे लिख सकते हैं। माना MN एक गोलीय अवतल दर्पण है और AB वस्तु जो ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। बिंदु A से चलने वाली किरण AP बिंदु P पर परावर्तन के पश्चात निकल जाती है और दूसरी किरण जो AE है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों की आभासी किरणें EA' और PA'। आभासी किरणें इन दोनों की दर्पण के पीछे बिंदु A' पर काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? A' पर। इसी स्थान पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। क्या बनता है? वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। इस तरीके से कह सकते हैं, जब वस्तु फोकस पर तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इस तरीके से अवतल दर्पण की 6 स्थितियां कंप्लीट हो गई। पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। और दूसरी स्थिति थी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तीसरी स्थिति थी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी स्थिति बताई गई जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। पांचवी स्थिति बताई गई जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और छठवीं स्थिति जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। तो सभी स्थितियों में आप लोगों को दिखाया गया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है और कितने आकार का बनता है। इस तरीके से सारणी देख लेते हैं। सारणी में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का विवरण दिया गया है। जो अभी आप लोगों को पूरी 6 स्थितियां दिखाई गई थी, वही 6 स्थितियों की एक सारणी है, टेबल है, जो आप लोगों को अपनी कॉपी में बना लेनी है। पहली स्थिति बताई गई जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। इस तरीके से सभी स्थितियों को दिखाया गया है। इस तरीके से अवतल दर्पण का कंप्लीट हुआ। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो केवल एक होती है, इसीलिए केवल इसी चित्र द्वारा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। जिस तरीके से चित्र देख रहे हैं आप लोग, कह सकते हैं माना MN एक गोली उत्तल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर एक वस्तु AB रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या रखी है? एक वस्तु AB रखी है और किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AM बिंदु M पर परावर्तन के पश्चात आभासी किरण के रूप में फोकस F से होकर जाती है और दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है और ये दोनों किरणें बिंदु A' पर काटती हैं। इसी पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। अगर दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? आभासी होता है। तथा दर्पण के दूसरी ओर फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ बनता है? फोकस तथा ध्रुव के बीच। किस स्थिति में? उत्तल दर्पण में।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।